जय श्री राम। वानरों के सामने विशाल महासागर था जो भयंकर लहरों से गरजरा रहा था। सभी वानर समुद्र तट पर बैठकर विचार विमर्श करने लगे। युवराज अंगद निराश होकर बोले, हम सीता को खोज पाने में सर्वथा निष्फल हो रहे हैं। अब हम लौटकर राजा सुग्रीव और राम जी को कैसे अपना मुंह दिखाएंगे। ऐसे निष्फल लौटने से तो अच्छा यही होगा कि हम यहीं अपने प्राण त्याग दें। इस पर हनुमान बोले, तारानंदन, तुम अपने पिता के समान ही अत्यंत शक्तिशाली हो। बुद्धिमान होने के बावजूद भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। ये बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। उनका विचार विमर्श चल ही रहा था कि वहाँ पर गृधराज संपाति आ पहुँचा। वानरों को देखकर वह बोला, आज लंबे समय के पश्चात मुझे मेरे कर्मों के फल के रूप में यह भोजन प्राप्त हुआ है। मैं एक एक करके सभी वानरों को खाता जाऊंगा। संपाति के वचन सुनकर दुखी हुए अंगद ने हनुमान से कहा, एक तो हम लोग वैसे ही जानकी की खोज नहीं कर पाए, उस पर यह दूसरी विपत्ति और आ गई। हमसे तो अच्छा जटायु ही था जिसने श्री राम के कार्यों को करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। अंगद के मुख से जटायु का नाम सुनकर संपाति ने आश्चर्य से कहा, जटायु, ये तो मेरा छोटा भाई था। तुम मुझे उसके बारे में सारी बात बताओ, क्या हुआ उसे। अंगद ने संपाति को जटायु के विषय में सारी जानकारी दे दी, जिसे सुनकर संपाति बोला, बंधुओं, तुम सीता की खोज करने जा रहे हो। मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो तुम्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी रावण से अब अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं वृद्ध और दुर्बल होने के कारण रावण का वध नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम्हें उसका पता बताता हूँ। सीता का हरण करने वाला रावण लंका का राजा है। उसने सीता को लंकापुरी में ही रखा है, जो यहाँ से 400 कोस की दूरी पर है और इस समुद्र के पार है। लंकापुरी में बड़े भयंकर पराक्रमी राक्षस रहते हैं। लंकापुरी एक पर्वत के ऊपर स्वर्ण निर्मित नगरी है, जिसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने किया है। वहीं पर स्वर्णकोट से घिरी हुई अशोक वाटिका है, जिसमें रावण ने सीता को राक्षसनियों के पहरे में छिपाकर रखा है। अब तुम इस समुद्र को पार करने का इंतजाम करो, तभी तुम सीता तक पहुंच सकोगे। इतना कहकर गिद्ध मौन हो गया। इतने बड़े विशाल सागर को देखकर सभी वानर चिंतित होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन सबको निराश व दुखी देखकर वृद्ध जामवंत ने कहा, हे पवनसुत, तुम इस समय चुपचाप क्यों बैठे हो। तुम तो सुग्रीव के समान पराक्रमी और साहसी हो। तेज और बल में तो राम और लक्ष्मण के ही बराबर हो तुम। तुम्हारा वेग और विक्रम पक्षीराज गरुड़ से किसी भी भांति कम नहीं है। इतना बल और साहस होते हुए भी तुम समुद्र लांघकर जानकी जी तक पहुंचने के लिए तैयार क्यों नहीं होते। तुम्हें तो समुद्री लंका में मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि तुम्हें देवराज इंद्र से इच्छा मृत्यु का वर जो प्राप्त है। जब तुम चाहोगे तुम्हारी मृत्यु तभी होगी, अन्यथा नहीं होगी। तुम वायुदेव के पुत्र हो। हम लोगों में से तुम ही सबसे शक्तिशाली और साहसी हो, इसलिए उठो और इस महासागर को लांघ जाओ। तुम ही इन निराश वानरों की चिंता को दूर कर सकते हो। मैं जानता हूँ इस कार्य को केवल तुम और अंगद ही दो व्यक्ति कर सकते हो, पर अंगद अभी बालक है और मैं वृद्धावस्था के कारण दुर्बल हो गया हूँ। इसीलिए हे वीर, अपनी शक्ति को समझो और समुद्र लांघने को तैयार हो जाओ। जामवंत के प्रेरक वचनों को सुनकर हनुमान को अपनी क्षमता और बल पर पूरा विश्वास हो गया। अपनी भुजाओं को तानकर हनुमान ने अपने सशक्त रूप का प्रदर्शन किया और बोले, आपके आशीर्वाद से मैं मेघ से उत्पन्न हुई बिजली की भांति पलक मारते ही आकाश में उड़ जाऊंगा। मुझे विश्वास हो गया है कि मैं लंका में जाकर अवश्य ही जानकी के दर्शन करूंगा। इतना कहकर हनुमान महेंद्र पर्वत पर चढ़ गए और मन ही मन समुद्र की गहराई को आंकने लगे। और इस तरह यहाँ पर जाकर किष्किंधा कांड समाप्त होता है। साथियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।